हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, महिलाओं के लिए घर बैठे काम। अब आप भी घर बैठे बैठे आसानी से 5,000 से लेके 16,000 तक रुपए कमा पाएंगी। देखिए, ये कोई जादू का चुटकियों का काम नहीं है और ऐसा भी नहीं है कोई इम्पॉसिबल काम भी नहीं है। काम वही है जो मैं करती हूँ, उसी से रिलेटिव है। रिलेटिव सिलाई से ही है, पर आपको कुछ आसान तरीका बताऊँगी जिसमें मात्र आपको एक ही चीज़ बनानी है। पर हाँ, 5,000 से मैंने इसलिए कहा कि जब आप शुरू करेंगी तो आपकी स्पीड भी कम होगी, प्रॉफिट भी कम होगा, पहचान भी कम होगी। लेकिन जब आप कम से कम 15 दिन, 1 महीने या 2 महीने कर लेंगी तो ये काम आपका 15 से 16-17 हज़ार तक आसानी से पहुंच जाएगा। जब भी हम कोई काम शुरू में करते हैं तो उसमें प्रॉफिट कम होता है, मेहनत ज़्यादा लगती है। जब उसी काम को समय लग जाता है, टाइम हो जाता है, तो उसी काम में मेहनत कम लगती है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि पहचान बन जाती है, स्पीड बन जाती है ना। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। देखिए, सिलाई की ताकत बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। जो पहचानते हैं वो इस काम को कभी नहीं छोड़ते। सिलाई की ताकत ऐसी है कि ना आपको घर से जाना है, ना ही आपको इसमें अपना कुछ लगाना है। मतलब लागत कोई नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो लागत है, क्योंकि मशीन हर घर में होती है। बस अपनी मेहनत और पेशेंस और अपना टैलेंट दिखाना है और आप घर बैठे बैठे कमा सकती हैं। तो इस सिलाई ने, सच बताऊँ, मुझे बहुत कुछ दिया है मेरे जीवन में। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं कभी अपनी पहचान बना पाऊँगी या 4 पैसे कमा पाऊँगी। लेकिन सिलाई की ताकत जो कोई पहचानता है वही समझ सकता है कि सिलाई कितनी बड़ी चीज़ है। कुछ लोग सिलाई को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसी के सहारे आज बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत सफल हो चुके हैं। तो आप सिलाई की ताकत को नहीं पहचानती हैं, अगर आप भी मेरी जैसी हाउसवाइफ हैं और आपके पास एक छोटी सी हैंड मशीन भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लाउज़ आता हो, ये आता हो, वो आता हो, कटिंग स्टिचिंग पूरी आती हो। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। जिससे कोई सिलाई नहीं आती, जिसने कोई कोर्स नहीं किया, वो औरतें भी आज इसी सिलाई को काम को करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं। तो जो काम मैं आपको बताऊंगी, इसमें आपको मात्र एक ही काम करना है। बस कम पैसे में बेचना है आपको। कम पैसे में इसलिए बेचना है ताकि आपका फ़ायदा ज़्यादा हो। अब आप सोचेंगे कम पैसे में बेचने में कैसा फ़ायदा होता है? जी हाँ, होता है। अगर आप मेरी तरह 10 प्रकार के कपड़े नापेंगे, काटेंगे, बनाएंगे तो शायद फ़ायदा कम होगा, शायद फ़ायदा बहुत कम होगा, क्योंकि 10 प्रकार की चीज़ों में 10 तरीके से मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप एक सिंपल सीधी चीज़ रोज़ काटेंगे, रोज़ सिलेंगे, तो उसमें आपको बहुत अच्छा अनुभव हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी और ईज़ी हो जाएगा। तो उस काम में आपको कितना भी सस्ता बेचो, ज़्यादा बना पाओगे, ज़्यादा बेच पाओगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो एक गांव ऐसा है फ्रेंड, आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर लो। एक गांव ऐसा है जिसमें 3 रुपये, 2 रुपये में लेडीज़ पेटीकोट बना रही हैं। उन्हें कटा कटाया कपड़ा मिलता है और वो सिर्फ सिलती हैं। धागा भी उन्हें कंपनी दे रही है, वो सिर्फ सिलने का काम करती हैं। अब आप बताइए, क्या आप एक पेटीकोट 2 रुपये में, 3 रुपये में बनाएंगी? नहीं बनाएंगी। लेकिन उस गांव में हर आदमी, हर औरत, हर लड़की पेटीकोट दिन भर सिलती हैं। हर घर पक्का मकान है, हर घर में टीवी है, पंखा है, कूलर है। अब आप सोचिए कि वो 2-2 रुपये, 3-3 रुपये में बनाती हैं, उन्हें क्या ही फ़ायदा होगा, बताइए आप। लेकिन कोई भी काम जब हम कंटिन्यू करते हैं उसमें बहुत प्रॉफिट होता है। अगर आप एक दिन में एक पेटीकोट बनाएंगी तो वो 3 रुपये जीरो के जीरो ही दिखेंगे। लेकिन वहीं आप रोज़ काम करेंगी और एक दिन में 100-50 पेटीकोट बनाएंगी तो यकीन मानो ये पैसा आपका कितना ज़्यादा दिखेगा, बताइए। जो कोई रोज़ काम करता है, जिसको यही काम करना है एनी टाइम, उसकी स्पीड कैसी होगी बताइए। और जो सालों से कर रहा है हैं। और पेटीकोट की तो सिलाई इतनी इजी होती है, आपको पता है कि कितना सिंपल होता है। तो ऐसा एक गांव है जहाँ के आदमी बाहर का कोई काम नहीं करते, दिन भर मशीन चलाते हैं। और सबकी अच्छी मशीन है, जो आजकल इलेक्ट्रिक मशीन आ रही ना, बड़ी वाली, सबकी अपनी मशीन है। बस 3 रुपये में, 2.5 रुपये में पेटीकोट बनाते हैं और दिन भर बनाते हैं। उनका कहना है कि हम 100-150 पेटीकोट सुबह से शाम तक बना लेते हैं। बस घर बैठे बैठे पंखे की हवा में टीवी देखते देखते, हमारा यही काम है और हमें कोई दूसरा काम अच्छा नहीं लगता। सोचो, वहाँ के यंग लड़के लड़कियाँ, हस्बैंड वाइफ, मतलब वो गांव ही इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है कि पेटीकोट उस गांव में ही बनते हैं और हर घर में बनते हैं। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड कि कोई भी काम छोटा बड़ा होता है या 2 रुपये 3 रुपये का है तो उसमें फ़ायदा नहीं है। मैंने दिल्ली में देखा है
कि लोग जो कंपनियों के कपड़े हैं उसके जो धागे होते हैं ना, जैसे स्टिचिंग के बाद धागे बचते हैं, जहाँ इकट्ठे कपड़े सिलते हैं वहाँ धागे साफ़ सफाई करने का काम नहीं होता है। बस सिल के रख दिए जाते हैं साइड में, और जो लोकल में लोग हैं घर बैठे काम करते हैं उनके पास भेज दिए जाते हैं कपड़े। तो वो धागे वगैरह काटते छाँटते हैं, कपड़ों को साफ़ करते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो। तो उनको एक जोड़ी कपड़े के धागे हटाने का इस तरीके से मिलते हैं 25 पैसा 50 पैसा, मतलब एक रुपये में 4 जोड़ी कपड़े करने पड़ते हैं। मैं भी वहीं रहती थी, दिल्ली में रही हूँ जब मेरा चंदन 1 साल का था, तब हम 1 साल रहे थे दिल्ली में, मेरे हस्बैंड का वहाँ कुछ काम था। तो सोचो कि वो काम कितने पेशेंस का है। मुझे तो सुनकर ही अजीब लगता था कि 1 रुपये में 4 जोड़ी कपड़ों के धागे छाँटने हैं। मतलब बस कपड़ों को साफ़ करना है कि कहीं धागा तो नहीं है, अगर है तो उसे काटो, हटाओ, कोई बटन अगर मतलब ढीला लगा है तो उसे टाइट कर दो। तो लेकिन भाई वो सब लोग दिन भर इतने कपड़े करते थे कि शाम को 300-300 400 रुपये कमाते थे। इतना अजीब लगता था सुनकर देखकर मुझे। लेकिन जब मैंने अपने यहीं रहकर ये चीज़ जानी कि 2.5 रुपये में 3 रुपये में लोग पेटीकोट बनाते हैं और एक दिन में 150-100 बना लेते हैं क्योंकि वो यही कर रहे हैं, तो उस दिन मुझे बड़ा अजीब लगा। लेकिन देखो फ्रेंड, एक एक बूंद से जब बारिश होती है ना, एक एक बूंद कंटिन्यू चलती है तो बाढ़ आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि 1 रुपये कम है। जो कोई 1 रुपये की कीमत जानता है उसे पता है कि इस 1 रुपये से भी हमें लाख रुपये कैसे बनाने हैं। तो शुरुआत तो हमेशा ज़ीरो से ही होती है। आजकल पेटीकोट का काम बहुत चला है। देखिए पेटीकोट का ही मुझे आपको बताना था, लेकिन समझाना भी ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग कम रेट सुन के डिमोटिवेट हो जाते हैं कि इसमें हमारा क्या ही हो जाएगा, हम क्या ही कर लेंगे। लेकिन अगर आपके घर में आप शुरू करेंगे इस काम को तो कई सारे लोग आपसे जुड़ेंगे, आप उनको काम दे पाओगे, वो भी आपको फ़ायदा होगा। धीरे धीरे आप करोगे, आपके परिवार के भी करने लगेंगे, वो भी आपका फ़ायदा होगा। आपकी स्पीड बढ़ेंगे, आपके कस्टमर बढ़ेंगे, हर चीज़ में आपका फ़ायदा होगा। तो भले शुरुआत छोटे से होती है, लेकिन छोटे से की हुई शुरुआत ही एक दिन आपको ऊपर तक ले जाती है, बड़ा बनाती है। इसीलिए कभी भी जब कोई चीज़ की पैसे की आपको रेट कम लगे या ऐसे ही लगे तो उसे हल्के में कभी मत लेना। तो चलिए आप बताते हैं मेन टॉपिक कि क्या था कि जो आप घर बैठे बैठे कर सकती हैं। देखिए बहुत सारी बहनों को कटिंग स्टिचिंग से रिलेटिव, बुटीक से रिलेटिव सारा काम नहीं आता है। जैसे मुझे भी नहीं आता था, करते करते आने लगा है। ये देखो आज एक दूसरी साड़ी का ब्लाउज़ कट किया है, अस्तर कट किया है, सिंपल ब्लाउज़ कट करना है। इस तरीके से मैं करती रहती हूँ। ये मेरा घर बैठे का काम है फ्रेंड। यहाँ गांव में सिलाई तो कम है, लेकिन देखिए मशीन है मेरे पास। दिन भर घर के जो हाउसवाइफ के काम होते हैं वो सब करके मैं एक थोड़ा सा समय निकालती हूँ। भले बहुत नहीं कर पाती हूँ, भले मुझे 4 दिन में पैसे मिलते हैं, अगर मुझे 4 दिन में 400 रुपये भी मिल जाते हैं तो इसमें क्या ही बुराई है बताइए। ना मैं टीवी देखती हूँ, ना मैं फ़ोन देखती हूँ, ना मैं कहीं 4 लोगों में बैठती हूँ। तो अपने समय को फालतू जगह बिल्कुल मत लगाइए, ना गॉसिप में, ना फ़ोन में। देखिए लेके तो जब किसी को भी मरना है लेके कुछ नहीं जाना है, ना अपनी ज़मीन जायदाद, ना अपना पैसा, ना अपना काम। लेकिन जब तक हमें जीना है ज़रूरतों के लिए करना ही पड़ता है, और ज़रूरतें हर दिन पे दिन बढ़ते जा रही हैं, महंगाई बढ़ते जा रही है। आप 10 रुपये भी कमाएंगी तो आज 10 कमाएंगे, कल परसों नरसों में वो आपके 50 रुपये दिन बन जाएंगे, और यकीन मानिए वही आपका 3-4 हज़ार का महीना बन जाएगा। इस तरीके से फ्रेंड पैसे की हमें अर्निंग करनी पड़ती है, सेविंग करनी पड़ती है। ऐसे काम नहीं चलता फ्रेंड। देखिए कि एकदम से हमें एक दिन में 1000 रुपये की कमाई हो। 1000 रुपये की कमाई वही कर पा रहा है जिसने बहुत पेशेंस रखा है, ज़ीरो से कम से शुरू किया है। तो शॉर्टकट में तो कभी कुछ नहीं मिलता है। जिन्हें मिल भी जाता है जल्दी, वो खो भी देते हैं जल्दी, क्योंकि उन्हें वो अहमियत नहीं होती है, उन्हें वो चीज़ नहीं मिल पाती है सीखने जो ज़ीरो से करने वालों को मिलती है। तो फ्रेंड अगर आप भी मेरी तरह हाउसवाइफ हैं तो आप घर बैठे के काम कर सकती हैं। पेटीकोट का कपड़ा आप थोक में ले लीजिए, आपके पास जैसी भी मशीन है। पेटीकोट की कटिंग स्टिचिंग भी बहुत ईजी है। अगर आपने नहीं सीख रखा तो आप आसानी से यूट्यूब से सीख सकते हैं। 1-2 बार आप पेपर पे कटिंग करेंगी, आपको आने लगेगी। सेम पैटर्न चेंज होते हैं, जैसे 3 कली का, 6 कली का, इस कली मतलब इस तरीके का होता है पेटीकोट का पैटर्न। तो
कुछ में कट वर्क होता है, कुछ एकदम प्लेन बॉर्डर के होते हैं। ऐसे 3-4 ही डिज़ाइन है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। पेटीकोट की सेम ही सिंपल कटिंग स्टिचिंग होती है। आप पेपर पे कटिंग स्टिचिंग सीख लो। हाँ, स्टिचिंग पेपर पे भी सीख सकते हैं, मैंने खुद की है। सिंपल चीज़ें पहले मैं अपनी ही मशीन से स्टिच करती थी पेपर पे, आसानी से स्टिचिंग हो जाती है। कटिंग भी पेपर पे करो, देखिए पेपर पे सीख लेंगे तो आपका कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। अगर आपके आसपास कोई बड़ी होलसेल दुकान है तब तो आपको फ़ायदा है कि आपको सस्ते में कपड़ा मिलेगा। आप सिलो, 4 रुपये कम सस्ते में आप बेच दो। इकट्ठा कोई चीज़ बेचेगा तो उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। जब आप एक दिन में एक ही बनाओगे, एक ही बेचोगे तो आपको वो ज़ीरो ही नज़र आएगा कि अरे मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन वहीं आप भले 2 रुपये कम में बेचो, लेकिन आप 10-20 पीस बनाओगे, बेचोगे तो आपको डेफ़िनेटली प्रॉफ़िट होगा। और ये प्रॉफ़िट दिन पे दिन बढ़ता है, क्योंकि काम को करने में जो हर दिन हमें एक्सपीरियंस मिलता है वो अलग ही लेवल तक हमें पहुंचाता है। तो देखो, हर हाउसवाइफ घर बैठे पेटीकोट का काम कर सकती है। बहुत सारी बहनें करती हैं। प्लीज़ जो भी करती हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और गूगल पे सर्च ज़रूर कर लेना कि कौन सा गाँव है जहाँ पेटीकोट बना कर लोग घर बैठे पैसे कमा रहे हैं। मैं आपको नहीं बताऊँगी, वरना आप सोचोगे कि दीदी ऐसे ही बता रही हैं। तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, आपको पूरी वीडियो मिल जाएंगी। अच्छे से देख के तसल्ली कर लेना, ताकि आप डीमोटिवेट ना हो। क्योंकि जब भी लोग कम पैसे सुनते हैं कि इसमें कम पैसे हैं, कम अर्निंग है, तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप गूगल पे सर्च कर लेना। एक गांव सच में फ्रेंड ऐसा है जहां लोग 2 रुपये में, 2.5 रुपये में पेटीकोट बनाते हैं, दिन भर बनाते हैं। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप एक बार वो सर्च करके देख लेना, ताकि आपको भी सच पता चले। मेरे जैसे कई सारे लोग हैं जिन्हें ये सच पता है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता है। तो आप 1-2 रुपये को कम समझते हो, मुझे पता है। लेकिन फ्रेंड, मैं सच बताऊं, मैंने कभी 10 रुपये को, 20 रुपये को या 2 रुपये को कम नहीं समझा है। क्योंकि किसी का भी आप कपड़ा भी फिटिंग करोगे तो 5-10 रुपये आसानी से मिल जाएंगे। तो देखो, मशीन की जो ताकत है, जो कोई सिलाई करता है बस वही समझता है। तो इस ताकत को पहचानो। अगर आपके पास मशीन है तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर से करो। बहुत काम चलते हैं फ्रेंड आजकल। ऐसा नहीं है कि हर कोई यही काम करता है, सबके अपने अपने काम है। कोई पार्लर का करता है, कोई तो अचार पापड़ बनाने का करता है, कोई बेकरी का करता है। सबके पास अपने काम है। मैं आपको सिलाई से रिलेटिव काम इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारी बहनें समझ नहीं पा रही कि हम कैसे करें, क्या करें। तो पेटीकोट का काम बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है। जहाँ भी पेटीकोट बेचते हैं, आप वहाँ इकट्ठे थोक में दे आओ। उनसे पूछो जिस रेट पे आप ख़रीदते हो उससे हमें 2 रुपये 4 रुपये कम दे दो, पर इकट्ठा ख़रीद लो हमसे। और उन्हीं से आपको ये भी पता चल जाएगा कि होलसेल में सस्ता कपड़ा कहाँ से मिलेगा। वही आपको सारी चीज़ें बता देंगे, वही आपको रास्ता दिखा देंगे। इस चीज़ पे सर्च मैं 3 साल से कर रही हूँ, मेरी प्लानिंग 3 साल से है। लेकिन मेरा जब एक काम चल रहा है तो मैं दूसरे काम को शुरू नहीं करना चाहती हूँ। मुझे इसमें प्रॉफिट है, क्योंकि मेरी जो सिलाई है घर बैठे चल रही है। मुझे घर भी संभालना है, उतना मैं कमा लेती हूँ जितना मुझे किसी दूसरे या तीसरे काम से कमाना है। और मेरे वीडियोस भी बनते हैं इसी से रिलेटेड। इसीलिए मैं अपने इस काम को छोड़ नहीं रही हूँ और बढ़ा रही हूँ। मुझे अपनी ये सिलाई का काम और बढ़ाना है। हाँ, अगर मेरे पास ये मतलब बुटीक का एक्सपीरियंस ना होता सिलाई का, तो मैं कोई सिंपल साधारण काम पकड़ती, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आप पेटीकोट बनाओ। तो देखो, पेटीकोट की कटिंग स्टिचिंग सीधी है, थोड़ा सस्ता बिकता है, लेकिन इसका कपड़ा भी सस्ता मिलता है। अगर आप अपने लोकल में बेचोगे ना, तो आपका पेटीकोट 150 रुपये में, 125 रुपये में। हमारे यहाँ जो फेरी वाले आते हैं वो 150 रुपये का एक पेटीकोट दे रहे हैं, बेच रहे हैं। एकदम चीप क्वालिटी का कपड़ा है। तो इस तरीके से बिच रहा है। अगर उनने होलसेल में ख़रीदा होगा तो उसे सच में 120 रुपये या 130 रुपये में मिला होगा वो कपड़ा, फेरी वाले को वो बना बनाया पेटीकोट मिला होगा, तब वो हमें 150 में बेच रहे हैं। इसका मतलब उन्हें 10-20 रुपये फ़ायदा अभी भी हमसे है। तो इस तरीके का काम आपको करना पड़ेगा। जब आप होलसेल में कपड़ा ख़रीदेंगे आपको सस्ता मिलेगा। तो देखिए, जिस तरीके से सिलाई से मुझे फ़ायदा हुआ है, मैंने सिलाई के भरोसे अपने जीवन में कमाना सीखा है। आप भी कर सकती हैं। सिलाई की ताकत बहुत बड़ी है, इसे हल्के में बिल्कुल मत लें। तो देखिए फ्रेंड, आपके सामने आज जो मैं कटिंग स्टिचिंग का सिलाई का काम कर रही हूँ, पहले मुझे ये सब नहीं आता था, बहुत डर लगता था, लेकिन करते करते ये सब अच्छे से आने लगा है, पहचान बनी, पैसे कमाने लगी। तो फ्रेंड, अभी एक अस्तर वाला ब्लाउज़ कट कर लिया है, एक सिंपल वाला। तो हमारे यहाँ सिंपल ब्लाउज़ की सिलाई 70 रुपये है, अस्तर वाले की 150 है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो कल मैं हॉस्पिटल गई थी, वहीं एडमिट रही, बॉटल वगैरह लगे, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी।
तो मैंने आज सिलाई नहीं की है, खाली 2 ब्लाउज़ की कटिंग की है और एक ब्लाउज़ में हुक लगाए हैं, तुरपन की है, इतना ही काम किया है। लेकिन जिसमें हुक लगाए हैं उसमें बाजू अभी भी नहीं चढ़ी है, उसको मैंने परसों ऐसे ही छोड़ दिया था, फिर कल दिन भर घर में नहीं थी तो वो काम हो नहीं पाया। अब अपने घर के और भी काम कर लेती हूँ धीरे धीरे करके। काम तो सारे ही किए हैं पर एकदम से नहीं किए, जैसे कि बहुत जल्दबाजी में होते हैं ना, वैसा कोई काम नहीं हुआ। अभी 2-3 दिन पहले मैं रेस्ट करूँगी, धीरे धीरे ही काम करूँगी, जल्दबाजी में कुछ नहीं करूँगी। तो अभी एक बोतल और लगनी है, तो परसों नरसों जाऊँगी तब लगवा लूँगी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि 3 दिन के गैप के बाद आना तो और बोतल लगेगी। तो बच्चे अब कल से स्कूल जाएंगे 22 तारीख से। बच्चे अभी गए थे, एक दिन पहले 16 तारीख को गए थे, बस छूट गई थी, फिर एक छुट्टी पड़ गई, फिर 17 को गए तो 17 को बता दिया कि 22 तारीख तक और छुट्टी पड़ गई है क्योंकि गर्मी बहुत है। तो कल 22 तारीख है, कल बच्चे जाएंगे। तो वीडियो मेरी कंटिन्यू नहीं आ पा रही हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो आए प्लीज़ इसे फुल वॉच कर लिया करो। अभी सिलाई वगैरह नहीं की है, बस कटिंग ही की है। काम तो रखा है पर मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अब दवाई हो गई है, आज थोड़ा आराम मिला है। अब दवाई 3-4 दिन चलेगी तो असर हो जाएगा, आराम तो मिलेगा। तो बस हो गई है अभी शाम, बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं, बैठे हैं, कल से बच्चों का स्कूल भी है। तो फ्रेंड आज की वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।